नमस्कार, मैं जय निवास। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पूर्वी इलाके में, लेकिन पश्चिमी इलाके, उत्तरी दक्षिणी इलाकों की भी बात करेंगे। सीवर पानी की समस्या अहम है। इस बीच चंद महीनों बाद चुनाव आने वाले हैं। भले ही केजरीवाल जेल में हो, विपक्ष तरह तरह की आवाज उठा रहा हो, इस बीच चुनाव को लेकर एक दो नहीं दर्जनों पार्टियां सक्रिय होने वाले हैं। और इसी कतार में एक और MKBP का विलय क्यों हो गया बीजेपी में, यह सवाल लोगों के बीच, सदस्यों के बीच जोरों पर है। और इसका जवाब तलाशने के लिए हम आपको ले आए हैं गोपाल कुमार जी के पास। इनसे पूछेंगे कई सवाल जो आपके कैमरे पर वो राज खोलेंगे। सबसे पहले बताइए, आपने जो कुछ भी किया था उसका पार्टी में विलय क्यों हुआ? सर देखिए, मजदूर क़यादत विकास पार्टी जो थी, इसका मुद्दा था गरीब मजदूरों को, बेघरों को घर देना। ठीक है, तो महेंद्र पासवान जो हैं इसके संस्थापक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये काम कर रहे थे गरीबों को घर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में अन्य तमाम नेता जो थे, जैसे कि मनोज तिवारी जी, पवन खंडेवाल और भी बड़े कई नेता हैं जो मैं नाम नहीं ले पाऊँगा अभी। तो इनके कहने पे पार्टी विलय की गई। इन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, आप ही रजिस्टर्ड पार्टी है, ना जाने आप कब काम कर पाएँ, कब सफल होंगे। तो आप अपने मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी में आप विलय करिए और हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का बड़ा पार्टी है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़ है। तो इस उद्देश्य से मिला दिया ताकि दिल्ली की जनता को जो है आसानी से जल्द जो है राहत पहुंचाया जा सके। दिल्ली की जनता को आसानी से राहत पहुंचाया जा सके। उनकी डिमांड, अगर उन्हें मकान से वंचित है तो मकान दिलाया जा सके, यह इनका मेन मुद्दा था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आप उस पार्टी से अलग क्यों रहे? सर पार्टी से अलग जो है इसलिए हो गए कि भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है। इनमें हमेशा मीटिंग, जनसभा, रैलियां होती रहती है। तो इसमें क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है। और हम देखिए, काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग, अपना भी बिजनेस है, तो समय देने में हम असमर्थ हो रहे हैं। तो इसलिए हम बाहर निकल गए, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। फिर हम जब बाहर निकल गए, फिर हम देखें कि गरीब लोगों के लिए भी काम होना है। तो फिर हम अलग से अपने सहूलियत के अनुसार, समय के अनुसार फिर हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जारी है। पद रहे, पार्टी रहे, ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है, फर्क यहाँ पड़ता है, अनेकों संस्थाएं चुनाव लड़ रही है, अनेकों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इस बीच अगर आप चुनाव में छलांग लगाते हैं तो फंड की जरूरत होती है। वो फंड कहाँ से लाएंगे आप? तो देखिए, चुनाव जो है जनता के लिए होती है, आम लोगों के लिए होती है। चुनाव जीत कर राजनेता सरकार बनाकर आम जनता के लिए काम करते हैं। तो पब्लिक फंड करेगी और अन्य लोग करते भी हैं। जैसे कि आपने देखा, बिहार के कन्हैया कुमार, इनको 2 बार फंड दिया गया सिर्फ एक सीट पर लड़ने के लिए। हम तो दिल्ली में जो है सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में तो तमाम लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बड़े भी लोग हैं। तो जनता के लिए काम होगा तो जनता हमारा सहयोग कर रही है और करेगी। आपकी मजदूर विकास पार्टी में जो आज के डेट में सैकड़ों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनको गति देने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? सर इसीलिए तो पार्टी विलय की गई, इसीलिए पार्टी विलय की गई ताकि जो है, जो गति है, गति की रफ्तार बढ़ सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दी गई ताकि रफ्तार काम का जो है तेज हो सके। रफ्तार भी दे रहे, तेज भी दे रहे, लोगों को गति के साथ लेकर चलने की बात भी कर रहे हैं। ना आपके पास पद है, ना पार्टी है, फिर कैसे सब करेंगे? सर देखिए, हम दुकानदार एवं आम जनता को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे मुद्दे से तमाम पार्टी के लोग हैं जो हमारे मुद्दे से प्रभावित होंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। उनके पार्टी में हम जाकर अपनी पॉलिसी योजना के साथ जो है हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में सरकार बनाकर जो है दिल्ली जनता को खुशहाल। दिल्ली में सरकार बनाना इतना आसान है क्या?
कई पार्टियां जो बड़ी लेवल की है वो सोचती है कि दिल्ली के हर 70 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारें। ऐसे में आपकी रणनीति क्या है और कितने सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते हैं आप? तो प्रयास तो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को उतारने की है। चुनाव जो है देखिए सर, जीतने के लिए समस्या पे काम होना जरूरी है। अन्य पार्टियां हैं, कोई विशेष किसी के पास कोई मुद्दा नहीं कि उनका क्या रणनीति है, क्या उनका रोड मैप है गरीब बेघर लोगों के लिए काम करने के लिए। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन समस्या पर कोई बात नहीं करना चाहता। तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों के बीच आपने जो जोर दिया है आम तबका और दुकानदार, इनके लिए क्या कुछ आपके पास योजना है? सर हमारे पास इनके लिए योजना है, हमने योजना बना रखी है। हम इनके बीच में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो इन्हें बहुत खुशी है कि इनके बीच में, इनके बीच का इनकी समस्या को दूर करने के लिए आया है। इनको बहुत खुशी है, ये कह रहे हैं बिल्कुल हमारे लिए काम होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे छोटे दुकानदार व्यापारी लोग हैं जिनको अभी किराया निकल पाना ही मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई में। तो उन्हें बहुत खुशी है कि हम उनके लिए कुछ करें, और वो कह रहे हैं आप संघर्ष करिए, हम पूरे दिल्ली के दुकानदार आपके साथ हैं, सहयोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ पैसे भी दे रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, कोई 100, 200, 500 इस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे जल्द से जल्द जो है आप करें। तो आपने चुनाव में छलांग लगा दी है, बीच में जाएंगे, जनता के बीच में तरह तरह के हर वर्ग के जनता होंगे, उसके बीच कुछ घोषणाएं, कुछ बिंदुवार कुछ आपने काम किया है? अगर है तो क्या कुछ बताइए। जी सर, मैंने उनके लिए 10 बिंदुओं पे जो है बना रखा है कि 10 बिंदु किस प्रकार के होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दुकानदार सहायता निधि हर महीने दुकानदारों को सरकार 10,000 रुपये महीना देती है, ताकि जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें चल नहीं रही, उस रास्ते उनको दुकान चलाने में सहयोग मिल सके, इसके लिए हर महीने हम मांग करें सरकार। दूसरा और आगे ऐसे 10 बिंदु बताइए। और दूसरा जो है सभी विक्रेताओं के लिए एक मानक लागू हो, ताकि ये अभी सवाल हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी इनके पास पैसा खूब है, ये अनाप शनाप ऑफर देके ग्राहकों को अपने तक आकर्षित कर रहे हैं। और हमारे लोकल में जो दुकानदार हैं वो तो जो है छोटे व्यापारी हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो परेशान हो रखे हैं। इसके लिए उल्टे सीधे ऑफर ना चलाएं, आकर्षित अपनी ओर ना करें, उल्टे सीधे रेट लगा के फ्री देकर, छूट देकर, इसके लिए एक मानक लागू हो ताकि मार्केट में संतुलन बना रहे। और मैं तीसरा बताता हूँ, सभी दुकानदार सरकार के अंडर में पंजीकृत होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे दिल्ली के अंदर कौन सी कितनी दुकानें, कहाँ दुकानें, कैसी दुकानें। और मैं बताता हूँ, दुकानों की उधारी योजना होनी चाहिए ताकि हमारे दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना काम करते हैं और उधार खाते हैं अपने लोकल की दुकानों से। तो सैलरी मिलने पे वो तनख्वाह जब मिल जाती है तब उनको जो है हिसाब करते हैं, तो उधारी योजना होनी चाहिए। अभी लोकल की दुकानें अगर बंद हो जाती हैं तो जो 5,000 6,000 कमाने वाला जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो ऑनलाइन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो उधार दे नहीं सकती हैं। तो इसीलिए उधारी योजना जो है विशेष रखा गया है ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। और मैं आपको बताता हूँ, सभी दुकानदारों को लोन आसानी से मिल सके ताकि वो अपना बिजनेस व्यापार जो है कंटिन्यू रख सकें और आगे बढ़ा सके, आसानी से कर सकें। और भी हैं, और अभी जैसे कि हमने देखा था हमारे घर के पास में एक व्यक्ति ने दुकान खोला, हमने पता किया, जैसे कि आपको पता हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो दुकान खोला हम गए तो उन्होंने बताया कि मैं 3 लाख रुपए लगाया दुकान में और 3 से 4 महीने वो घर से किराया दिया, 10,000 रुपये किराया था। वो कहते सर किराया भी मैंने घर से दिए हैं, 4 महीने जैसे तैसे वो किराया दिए, उसको असमर्थ रहे, वो लास्ट में दुकान बंद कर दी। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा लोकल की दुकान जब करते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये लगाना पड़ता है। तो जब हम दुकान बंद करते हैं तो वो जो 3-4 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा, वो तो सामान बेकार हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ से वो सामान आया है, किसी कारण से दुकान नहीं चला पाते, बंद होती है, तो वो सामान जो है वापसी की योजना हो ताकि जिस रेट में लाए उसी रेट में वापस हो जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी बोझ तले ना दे। इसके लिए उधारी वापसी की योजना होनी चाहिए। जी, हमारे ये सब मुद्दे हैं, समस्याएं हैं लोगों की, लोग बीच हम जाते हैं। और भी 2-3 बिंदु हैं, वो आगे समय आने पर मैं बताऊँगा।
धन बल बुद्धि तीनों से लोग सपोर्ट करने को आए हैं, चाहे वह दुकानदार हो या आम जन। ऐसे में एकला चलो की नीति में एक एक करके चलते गए और लोग जुड़ते गए, निश्चित ही यह कारवा बड़ा होगा, लेकिन वह समय गवाह होगा, समय माकूल जवाब देगा कि इनकी सक्रियता कितना रंग ला रही है और दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ परिणाम देंगे। आपने गोपाल राय के विचार मौखिक इनके जुबान से लाइव आपने सुना। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और इनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।